नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन ने देश की सियासत और कैंपस में बवंडर खड़ा कर दिया है और यह बवंडर कई दिनों से चल रहा है। एक तरफ छात्र और सवर्ण संगठन इसे काला कानून बताकर सड़क पर हैं, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इसे लेकर दो फाड़ नजर आ रहा है। और अब तो मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई भी शुरू कर दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूजीसी के नए रेगुलेशन स्पष्ट हैं, अस्पष्ट हैं, माफ कीजिए, ऐसे में इसका दुरुपयोग हो सकता है। जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था हो। आजादी के 75 साल बाद भी समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर बड़ी खबर है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून पर रोक लगा दी है। गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, जरा स्पष्ट कीजिए कि कोर्ट ने क्या कहा है, क्या है खबर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खास करके खुद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच चूंकि इस मामले में सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच थी और जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरीके का ये रूल रेगुलेशन है इससे समाज पर जो है खतरनाक असर हो सकता है और इससे भेदभाव समाज में बढ़ सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को मानते हुए फिलहाल जो है वो यूजीसी के इस नए रेगुलेशन के इस्तेमाल होने पर रोक लगा दी है। यानी कि यूजीसी के नए रेगुलेशन के आधार पर अगर कोई शिकायत या कार्रवाई करवाना चाहता है तो वो फिलहाल नहीं हो सकेगी। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका ये रेगुलेशन है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार यानी कि शिक्षा मंत्रालय को इस मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुछ बेहद अहम टिप्पणियां यूजीसी के इस नए रूल रेगुलेशन, जिसमें जातिगत भेदभाव को विश्वविद्यालय के कैंपस, कॉलेज कैंपस से दूर करने के लिए बनाया गया था, उस पर कही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिस तरह के नियम जो आए हैं वो बहुत जो है वो रेग्रेसिव और समाज को पीछे ले जाते हैं। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता रहे एडवोकेट विनीत जिंदल साहब हैं। क्या टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की अहम रही और अभी क्या खबर है फिलहाल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो नए रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी की तरफ से जो आए हैं वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी हैं और उसके ऊपर अब 19 मार्च तक के लिए स्टे कर दिया गया है। 2012 के जो रूल्स थे वो अब इम्प्लीमेंट रहेंगे और कंसर्न दिखाया है और ये साफ माना है जो हमारी पिटीशन में भी था कि ये जो इक्वलिटी हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, उसको कहीं ना कहीं ये समाज को बांटने की बात यहाँ इन रूल्स के अंदर सामने आ रही है। और इन रूल्स को अब दोबारा से इसको देखने की बात की, एक कमेटी की एस्टेब्लिश करने की बात चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आई थी और देखना होगा कि 19 मार्च को क्या ये जो नया रेगुलेशन था वो देश में एक नया वर्ग पैदा कर रहा था जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता है? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोगों का आर्गुमेंट यही था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेस पे वो सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के साथ नहीं हो रहा है, वो हर किसी के साथ हो रहा है। जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस बात को एग्री किया और ये कहा कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये डिवाइड करने की बात को और आगे बढ़ा सकता है। इसका मिसयूज के इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसी को लेकर आज जो है वो स्टे कर दिया गया है। जो नए रेगुलेशन है उनको स्टे कर दिया गया। तो नए रेगुलेशंस को स्टे कर दिया गया और अब 2012 के जो रेगुलेशन है यानी कि पुराना जो नियम था वो लागू रहेगा। कि फिलहाल इसको स्टे कर दिया गया है, लेकिन क्या इस पर अभी सुनवाई चलती रहेगी और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी आना बाकी है? नहीं, देखिए, अब चूंकि नोटिस जारी कर दिया गया और चूंकि जब मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस याचिका में जो तर्क दिए गए हैं उनमें जो है कोई आधार है तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर इस मामले में जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको नोटिस जारी करता है। इस मामले में चूंकि जो रेगुलेशन है वो यूजीसी द्वारा लाया गया है और इसकी जो मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर है हमारे साथ। देखिए, दूसरे वकील विष्णु शंकर जैन जो इस मामले में आर्ग्यू कर रहे थे, हम उनसे बात कर लेते हैं। विष्णु जी, अभी कितना बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? ये टोटल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और जो पूर्व का नियम है 2012 के वो लागू रहेंगे। तो ये बताइए कि क्या अब इन नए नियमों के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, कार्रवाई नहीं हो सकेगी?
पूरे नियम पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी क्या है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये कानून जो है वो भेदभाव पैदा कर सकते हैं बिल्कुल, समाज में? फर्दर डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आज इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल देवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया और भी लोगों ने याचिका दायर की थी और हमारी मांग थी कि जो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है वो सोसाइटी को और डिवाइड करेगी और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद सॉलिसिटर जनरल को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पर रोक लगाई। याचिका में आपने यह भी कहा था कि किस तरीके से जो आपने सेक्शन 8 डाल दिया, SC/ST एक्ट है और आपने एक नया रास्ता खोल दिया है मुकदमेबाजी का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे क्या है, सोसाइटी में और फर्दर डिवीजन होगा और इसीलिए आज सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए जो 2012 के रेगुलेशंस के उसको इन ऑपरेशन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी और देखिए हमारा कोर्ट के सामने सबमिशन यही था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया गया है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपने एक्सक्लूड कर दिया है जनरल कैटेगरी को और आप ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि एक वर्ग ही ऑपरेसर होगा और दूसरा वर्ग ऑपरेस्ड होगा। और जिस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों में आई उसको लेकर क्या उदाहरण दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि जनरल कास्ट के खिलाफ भी एक हेटफुल कैंपेन चलाया जाता है। देखिए हमें इस बात को समझना है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और इसको एक लीगल एंगल से, लीगल दृष्टिकोण से हमें देखना है। उसी लीगल दृष्टिकोण से हम इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपको जिसमें बता दूं कि आज यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो नए नियम लाए गए हैं और सेक्शन 3(1)(c) को चुनौती दी गई थी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 3(e) को डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(e) को भी डिफाइन, उनको चैलेंज किया गया था और जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते। केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है? क्या उसने याचिका का विरोध किया या क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको एग्जामिनेशन इसका होना होगा, जब इसका एग्जामिनेशन होगा तब वो अपनी बात रखेंगे। चलिए, तो ये आपने सुना यहाँ पर विष्णु शंकर जैन को सीधे टाइम्स नाउ भारत पर एक एक बात हमने आपको कोर्ट की सुनवाई और जब मैं बता दूं कि इस मामले में जब जो सुनवाई शुरू हुई थी तो विष्णु शंकर जैन की तरफ से जो दलीलें हैं वो इस मामले में शुरू की गई थी और उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरीके से न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा कि जो इस पूरे रेगुलेशन की भाषा है वो बहुत अस्पष्ट है, बहुत एम्बिग्यूट है, बहुत वेग है और ऐसे में उसका दुरुपयोग हो सकता है और ये खतरनाक है। और ऐसे में उन्होंने जो कानूनी जानकार है उनसे भी कहा है कि वो इस रेगुलेशन को और ज्यादा जो है वो परिभाषित करे ताकि ये समझ में आ सके। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 जो है वो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की बात करता है। ठीक है, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है लेकिन कि ये जो नया कानून है, जी गौरव कंप्लीट कीजिए, गौरव कंप्लीट कीजिए। जी देखिए मैं समझा देना चाहता हूं कि देखिए जब आप संविधान की बात करते हैं तो ये वो उसमें समानता की बात की जाती है। समान मतलब हर कोई समान है, नागरिक किसी भी जातिगत, भाषा, भेदभाव, क्षेत्र, जन्म स्थान किसी के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो यूजीसी का रेगुलेशन है और उसका जो 3C है वो ये बात करता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में प्रताड़ित छात्र जो है वो SC/ST या OBC वर्ग का ही हो सकता है और ऐसे में जनरल क्लास को इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये जो प्रावधान था ये एक्सक्लूसिव एक तरीके से क्लॉज बना दिया गया। बिल्कुल, इसका मतलब ये था कि आप यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थानों में एक तरीके से भेदभाव वाला नजरिया रख रहे हैं। अगर भेदभाव जनरल क्लास के साथ हो रहा है तो उसको आप इग्नोर करना चाह रहे हैं और दूसरे वर्ग के साथ हो रहा है तो उसके लिए आप कानून ला रहे हैं। मतलब एक वर्ग को आप अलग रख देना चाहते हैं, उनको देश के संविधान, नियम, कायदों में आप नहीं रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लौटकर आपके पास आऊंगा। कुछ और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देश भर से इस बड़ी खबर पर जो प्रतिक्रिया है वो आपको समझ में आए, आप सुन सके। इसलिए पुलकित नागर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ गौरव हैं, साथ साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार आशुतोष के पीछे
मैं देख रहा हूं कि कुछ छात्र, कुछ लोग नजर आ रहे हैं। आशुतोष, जरा बात कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये बड़ा फैसला है, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? 48 घंटे से जो लोग हैं वो सौर समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे थे, अनशन दे रहे थे। लेकिन जब से ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस बिल पर रोक लगा दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है वो साफ तौर पे नजर भी आ रही है। और अब जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम सीधे उनसे ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस बिल पर रोक लगा दिया है, किस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को किस तरीके से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द बोला है कि ये जातिगत जाति को बांटने वाला कानून है, और जाति को बांटने वाला कानून कह करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म होगा। और हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। नमन करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का एक सूत्र वाक्य है, यतो धर्मः ततो जयः, और वास्तव में आज धर्म की जीत हुई है। और धर्म यही है, न्याय। न्याय ही धर्म की आत्मा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान भी लिया है और इस पर रोक लगा करके बहुत ही अच्छा फैसला लिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय जज महोदय को। और हमारे साथ के जितने सवर्ण समाज के लोग, बाकी अन्य समाज के लोग, जो लोग यहाँ उपस्थित थे, सबको उनके बल प्रदर्शन के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमः पार्वती पतये। आशुतोष, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। वो क्या कह रहे हैं, एक बार जरा फिर से सुनते हैं। हमें इस बात को समझना है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसको एक लीगल एंगल से, लीगल दृष्टिकोण से हमें देखना है। उसी लीगल दृष्टिकोण से हम इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपको जिसमें बता दूं कि आज यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो नए नियम लाए गए हैं। और सेक्शन 3(1)(c) को चुनौती दी गई थी, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 3(e) को डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(e) को भी डिफाइन, उनको चैलेंज किया गया था। और जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशन जो नए नियम लाए गए हैं उन पर पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है। और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशन 2012 थे उनको प्रभावी किया है, अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते। केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है? क्या उसने याचिका का विरोध किया या क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको एग्जामिनेशन इसका होना होगा। जब इसका एग्जामिनेशन होगा तब वो अपनी बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब जो पुराना यूजीसी का कानून था वही रहेगा। ये विष्णु शंकर जैन, जो कि पक्षकार हैं, जिन्होंने पैरवी की है इस पूरे मामले में, चुनौती देते हुए इस कानून को, वो बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो लगातार स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मेरे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी, वाइस चांसलर हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर सतीश प्रकाश, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जोटवानी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राज शेखावत, प्रेसिडेंट क्षत्रिय कर्णी सेना के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, इनके पास मैं जाऊंगा। सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं है, वो जा रहा है। सर, इंग्लिश में कर देते हैं। The Supreme Court today has put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed. जो बात विष्णु शंकर जैन हिंदी में हमारे सहयोगी गौरव को बता रहे थे, वही वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो आप सुन रहे थे।
प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एक अच्छा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है इससे समाज का, छात्रों का और देश का भला होगा? ये बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही सही निर्णय लिया। मैंने एक और चैनल में ही कहा था कि सबको थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए और न्याय के जो हमारे दरवाजे हैं उनको खटखटाना चाहिए। तो सही समय पर, अभी 13 तारीख को ही निर्णय हुए और आज समझिए 29 तारीख है, 16 दिन के अंदर ही हमने इसमें निर्णय ले लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो समझिए निर्णय दिया है उससे भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था में हमें विश्वास है और इसको लेकर के मैं युवाओं से अपील करूंगा, कोई भी जल्दबाजी में जो निर्णय लेना, आंदोलन करने की ऐसी स्थिति नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष का जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और विद्यालयों की जो व्यवस्था है पुरानी नहीं रह रही है। अब यहाँ पर हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, हर तरह के टीचर्स आते हैं, हर तरह ऑफिसर्स में हैं। हमारे सवर्ण भी टीचर्स हैं और SC ST OBC के भी हैं, ऑफिसर्स भी, बच्चे भी हैं और सब में एक समरसता, समानता का भाव स्वतः विकसित हो गया है। इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो इस प्रकार का नियम लाना समझिए मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं लगता था, लेकिन नियम आया है। आप लोग आपस में बात करते होंगे ना, आप लोग प्रोफेसर साहब, आप लोग आपस में बात कर ही रहे होंगे जब से ये नियम आया कि भाई ये तो ठीक नहीं है। भाई जिस, आप सोचिए कि जिस स्कूल कॉलेज में छात्र एक साथ पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, वहां पर अगर यह बता दिया जाए कि यह कानून है और इस कानून से तुम बाहर हो और बाकी अंदर हैं, तो वहां अपने आप एक वॉल खिंच जाती है, एक दीवार खिंच जाती है। नहीं, जहां साहब मैं निवेदन करूं, ऐसी वॉल, दीवार जैसे कानून द्वारा कभी खींची नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज की शक्ति है वो स्वतः बहुत अधिक है। पहले भी कानून आते रहे हैं, SC ST OBC कमीशन है, ST कमीशन है, विमेन कमीशन है, विमेन एट्रोसिटीज भी एक्ट हैं। और अभी तक मैं बता दूं, मैं 4 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा हूं, हजारों विद्यार्थियों के साथ रहा हूं, कभी कोई भी केस ऐसा सामने आया नहीं है। हमारा समाज बहुत परिपक्व हो चुका है। SC ST OBC के बच्चे परिपक्व हो चुके हैं। उनके व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार के कानून कैसे देखेंगे बाद में। मेरा निवेदन इतना है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी उस कानून को लाकर एक बवाल खड़ा कर दिया गया। जिसकी जरूरत नहीं थी उस कानून के जरिए पता नहीं UGC क्या करना चाह रहा था। विनीत जिंदल जो याचिका करता है, उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब आपके पास। याचिकाकर्ता विनीत जिंदल को एक बार सुन लेते हैं। हमारे साथ इस मामले में याचिका करता रहे एडवोकेट विनीत जिंदल साहब हैं। क्या टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की अहम रही और अभी क्या खबर है फिलहाल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो नए रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट UGC की तरफ से जो आए हैं वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी हैं और उसके ऊपर अब 19 मार्च तक के लिए स्टे कर दिया गया है। 2012 के जो रूल्स थे वो अब इम्प्लीमेंट रहेंगे और कंसर्न दिखाया है और ये साफ माना है, जो हमारी पिटीशन में भी था, कि ये जो इक्वलिटी हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, उसको कहीं ना कहीं ये समाज को बांटने की बात यहाँ इन रूल्स के अंदर सामने आ रही है। और इन रूल्स को दोबारा से इसको देखने की बात की, एक कमेटी की इस्टेब्लिश करने की बात चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आई थी और देखना होगा कि 19 मार्च को क्या ये जो नया रेगुलेशन था वो देश में एक नया वर्ग पैदा कर रहा था जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता है? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोगों का आर्गुमेंट यही था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेस पे, वो सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के साथ नहीं हो रहा है, वो हर किसी के साथ हो रहा है। जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस बात को एग्री किया और ये कहा कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये डिवाइड करने की बात को और आगे बढ़ा सकता है, इसका मिसयूज के इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसी को लेकर आज जो है वो स्टे कर दिया गया है, जो नए रेगुलेशन है उनको स्टे कर दिया गया। तो कुल मिलाकर भेदभावपूर्ण कोई कानून देश में नहीं चलेगा और जातिगत वाला एजेंडा बिल्कुल नहीं चलेगा। यह आज के निर्देश से, फैसले से, सुनवाई से और जो बातें हुई हैं उससे स्पष्ट हो गया है। क्या इस बात को राजनीतिक पार्टियां भी समझ रही हैं? क्या इस बात को देश का वो वर्ग भी समझ रहा है जो इस कानून में मौका देख रहा था? उसको लग रहा था कि चलो इसी बहाने हिंदू बटे रहेंगे और अपनी दुकान चलती रहेगी। क्या वो लोग इस बात को समझ पाए हैं? क्या समझ पाएंगे? डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आप खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के, देश के सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से? आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है, उसको खोल लीजिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है सतीश प्रकाश जी, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। दिनेश जोटवानी जी, क्या यूजीसी ने एक गलत कदम उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुधार दिया है? देखिए वैद्यनाथ चंद जी, मैं ये कहूंगा कि ये एक तो ये इंटरिम रिलीफ है, बिल्कुल इंटरिम रिलीफ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया, हाँ ऑब्जर्वेशंस किए हैं, और ये बहुत अच्छा किया कि स्टे कर दिया, क्योंकि फ्लेयर अप हो रहा था। आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज में, जैसे हमारे टाइम में मंडल कमीशन आ गया था, तो एक यूनिवर्सिटी में जो माहौल बन रहा था उस पे कम से कम अभी रुकावट है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन की कि हो सकता है इस पे कमेटी बैठे और फाइनल डिसीजन ले इस पे, और गवर्नमेंट का रिस्पांस मांगा है। तो हमें ये वेलकम करना चाहिए, ये जो इंटरिम स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कि कम से कम जो इमीडिएट फ्लेयर अप हुआ है, जो कैंपसेस में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये चलता जाता है, ये बिल्कुल चलता जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब मार्च 19 की डेट दी है, तो ये इंटरिम ऑब्जर्वेशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आगे क्या होता है वो फाइनल डिसीजन। ठीक है, ओके। जगदीश शर्मा जी, ठीक है, जगदीश शर्मा जी, आप लोग खुश हैं इससे? जी देखिए विद्या भाई, गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में कह रहे थे कानून और सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि कानून तो अब आजकल उल्टे सीधे बने जा रहे हैं, संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्या दिया, संविधान से देश चलेगा, आपके बहुमत से बनाए कानून से देश नहीं चलेगा। भाई देखिए ना, ट्रंप तो आजकल तेल बेचने में लगा है, चाइना अपना व्यापार करने में, और जो रसिया है अपना हथियार बेचने में, और हम क्या लगे हैं, समाज को बांटने में, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। कहना क्या, मैं समझता हूं संविधान से देश चलना चाहिए, ना कि धर्म और इनके बनाए नकली कानूनों से। कहना क्या, ये झटका लगा है, भाजपा सरकार के गाल पर सुप्रीम कोर्ट ने प्यारा सा थप्पड़ मारा है, और जो जरूरी भी था, क्योंकि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि इतनी जल्दबाजी युवाओं को नहीं करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए। अरे भाई आंदोलन नहीं करा होता तो सरकार किसी सुनती है? भलाओ सुप्रीम कोर्ट का जो बच्चों में प्यार जो बट रहा था, बच्चों के प्यार को बर्बाद होने से बचा लिया, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी को बचा लिया। स्कूल में क्या धर्म की बात होती है, बच्चे खेलते हैं, खाते पीते हंसते हैं, आपने देखा बचपन ही खोस लोगे उनका, बचपन ही सदमे में डाल दोगे, देश कैसे चला, देश के भविष्य कैसे बनेंगे। कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान भी करते हैं, राजनीति धर्म से नहीं होनी चाहिए, संविधान से होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक, डॉक्टर राज शेखावत जी। केंद्र की भाजपा जो सरकार है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? क्यों आवश्यकता पड़ी? बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी केंद्र की भाजपा सरकार को? भाई आपने जो बिल पास किया है, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। एक सेकंड रुक जाइए राज शेखावत जी, अपनी गाड़ी आप रोक लीजिए, और नहीं तो मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोल रहा हूं कि आपको डिस्कनेक्ट करवाएं, क्योंकि ऐसे बात नहीं हो पाती है ठीक से। मेरे सहयोगी तमाम हमारे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलता हूं, और लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, आप इसको मतलब एक तमाम वर्गों के बीच में जो सहमति, भाईचारे की भावना, उसके जीत के तौर पर देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जनरल वर्ग की ये जीत है? नहीं, जनरल वर्ग की जीत और हार की वजह नहीं है। यहाँ पे तो हिंदू संघर्ष हो गया था, और ये कानून से आपसी कटुता पैदा होती। हम तो किसी भी पीड़ित हो, कोई भी पीड़ित चाहे किसी भी जाति का हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर जो कोई भी पीड़ित हो, कोई भी उत्पीड़न करने वाला है, उसको सजा मिले जो उत्पीड़न करने वाला है, और पीड़ित है उसको। आज देखिए विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेजों में छात्र होता है, वो एक दूसरे के सहयोगी होते, एक दो, और कोई एक वर्ग को आप पहले ही अपराधी साबित कर दो, ये तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? ये तो जर्मनी में हिटलर ने किया था यहूदियों को एक ही बार करके, और उसने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। इतनी घृणा न पर सवाल इस बात को समझना चाहिए, ये देश लोकतंत्र से चलता है, और इसमें सबका भागीदारी है, चाहे देश आजादी कराने से लेकर सभी में, और सबका अपना अपना एक महत्व है उसमें। जहां पे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमें जाति और छुआछूत ये सब खत्म करने चाहिए, इससे तो और बढ़ेगा भाई। इससे तो मान लीजिए कोई लड़का तेज हो सामान्य वर्ग का, और कोई उससे कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, लालच में कोई
एक आरोप लगा दे वो तो गया, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। तो ये तो आपने पहले ही एक ऐसी वो कर दिया जो अंधा कानून इसको कहेंगे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने हिंदुओं की आपसी संघर्ष से बचाया। और हमें लगता है कि दुनिया देख रही थी कि हिंदू या देश मजबूत हो रहा है, एकजुटता है। कहीं आप देखो मंदिरों में कोई जाता है, कोई पूछता है क्या कौन किस जाति के हो? कहीं भी आप होटलों में जाते हो किसी से पूछते हो क्या? तो इस बात को समझना होगा कि जहां तक हम जातियां खत्म हो रही है, आप वहां पे उसको उभार रहे हो, आप उसके तो और ज्यादा जो है ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हो जो पढ़ लिख करके जाएगा डिग्री कॉलेज, उसमें दो सिर्फ आरोप लगाना है, अब उसकी जीवन तो बर्बाद हो गया। और बाद में जब ये पता चलेगा कि नहीं झूठ बोला है आरोप लगाने वाला, तो उसको कोई सजा भी नहीं है। तो मेरा तो मानना है कि डॉक्टर सतीश प्रकाश में शामिल करते, और पीड़ित होता है, उत्पीड़न करने वाला उत्पीड़न करने वाला है। ठीक है। डॉक्टर सतीश प्रकाश का ऑडियो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उनको ठीक करवाइए, जरा ऑडियो ठीक कीजिए। प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी, स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई एक ये काला कानून यूजीसी की तरफ से लाया गया था। आप लोगों को भी लग रहा है कि यूजीसी को यह बड़ा झटका है और यूजीसी ये जातीय भेदभाव पैदा करने की कोशिश में ये कानून लेकर आया था, या फिर कोई ऐसा एजेंडा था जिसके तहत इस कानून को लाया गया था? देखिए, यूजीसी स्वयं में कोई ऐसी संस्था नहीं जो ला सकती है। उसकी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार की ताकत होती है, और केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था इस प्रकार का कोई नियम बनाया। कोई याचिका दायर हुई थी, कानून विशेषज्ञ पहले भी बता चुके हैं। मेरा कहना था आंदोलन को लेकर के, हम नहीं चाहते हैं कोई भी विषय जो आता है उसमें एक वर्ग आंदोलन करे, दूसरा आंदोलन करे, तो आंदोलनों की एक बड़ी श्रृंखला शुरू हो जाएगी और सबको समझिए चौपट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, न्याय के दरवाजे खटखटाने चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा झा साहब कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए लाखों लोगों से विमर्श किया गया है, तब जाकर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। उसी प्रकार से जब इस प्रकार का मुद्दा कोई आया तो पूछ तो लेना चाहिए। हम सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, शिक्षाविद हैं, जो लोग अफेक्टेड उनकी पार्टी होना चाहिए, बहुत छात्र संगठन, उनसे भी चर्चा होनी चाहिए। एक व्यापक विमर्श करने के बाद में कोई ऐसी व्यवस्था तो यूजीसी ने क्या विमर्श नहीं किया इस पर? यूजीसी को ये नहीं समझ में आया कि भाई ये जो कानून हम लोग लेकर आ रहे हैं इससे इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? किसी से उसमें विमर्श नहीं हुआ है, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं आई है और कोई विमर्श नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं। अचानक से 13 तारीख को हमारे पास में नियम आ गया, इसको लागू करना है। तो मेरा कहना है विमर्श के बाद में ऐसा हो जिसमें सबका हित होना चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है सबका हित होना चाहिए, और जिसमें सवर्ण हो, यदि उसकी शिकायत हो उसकी भी जानकारी हो, उसमें निर्णय मिले, और जो सामाजिक SC/ST OBC विमेन है उनके बारे में हो, उसके बारे में भी सही न्याय होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। इसमें सतीश प्रकाश कास्ट डिवाइड नहीं होना चाहिए। देखिए झा जी, एक बात बताइए आप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी के निर्देशानुसार ही जब तमाम भेदभाव के मामले जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर गए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के ऊपर ही यूजीसी ने बाकायदा इस तरह के नियम बनाए। अब मुझे एक सवाल ये पूछना है कि आपका क्या विश्वास नहीं है? जो 10 लोग होंगे उसमें 7 लोग निश्चित रूप से सामान्य जाति के भी होंगे, महिला भी सामान्य जाति की हो सकती है, दिव्यांग भी सामान्य जाति का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मालूम है कि भारत में जातिवाद चरम के ऊपर है, और भारत में कुछ तथाकथित जातियों के राइट्स बचाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। ये वही भारत है जो पाकिस्तान के बदमाश को, कहीं ना कहीं गुंडे को भारत में एक हीरो के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। आज वो समय है, भारत के शिक्षण संस्थानों में जातिवाद जिंदा है। हम तमाम लोगों को, तमाम शिक्षकों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ये शपथ लेनी चाहिए कि जब तक हम शिक्षण संस्थानों को भेदभाव मुक्त नहीं कर देंगे, हम कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट करेंगे। आपको लग रहा है कि यूजीसी के इस कानून से भेदभाव मुक्त हो जाता है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मुक्त हो जाते हैं? नहीं, आप सुनिए ना। अरे भाई, जो तमाम आंकड़े हैं, ये शिक्षण संस्थान दलितों की कब्रगाह बने हुए हैं। वहाँ दलितों के, आदिवासियों के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये सच्चाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आंकड़े रखे हैं, ये झूठी नहीं है। बाकायदा वाजपेयी साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे भारत के अधिकतर बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। अमेरिका के तमाम शिक्षण संस्थान, जब वहाँ ये महसूस हुआ
कि वहां भेदभाव हो रहा है कुछ वर्गों के खिलाफ। बाकायदा 1964 समान है, टाइटल 9 वहां लागू है, टाइटल 6 वहां लागू है, जो हमारे भारतीय बच्चों के लिए भी संरक्षण प्राप्त होता है। कोई भी अमेरिकन राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी का शोषण नहीं कर सकता। अगर आज हमारे शिक्षण संस्थान अगर ये भेदभाव मुक्त हो जाएं तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा किसी का हो, अगड़े का हो, पिछड़े का हो, दलित का हो, गरीब का हो, बच्चा बच्चा ही होता है। अब हमको कहीं ना कहीं एक इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। सतीश प्रकाश जी, भेदभाव कानून, ठीक है बोलिए। भेदभाव कानून नहीं मिटा सकता है। भेदभाव परस्पर व्यवहार, परस्पर प्रेम से बनता है, जिसको लेकर के हम सभी लोग समझिए काम कर रहे हैं। और अमेरिका की बात की आपने, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, लंदन में हो, वहाँ भारतीय विद्यार्थियों के प्रति किस प्रकार से भेदभाव होता है ये भी किससे सबको पता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लड़की गई, उसने इलेक्शन जीता और जीतने के बाद में भी उसको शपथ नहीं लेने दिया है, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किस्सा सामने आता है। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, भेदभाव जब है, भेदभाव करने वाली जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अमेरिका में, यूरोप में ज्यादा है अपेक्षाकृत, और भारतवर्ष में जहां तक आप दलितों की बात करें ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं हो। इंडिविजुअल केसेस होते हैं। जगदीश जी, एक सेकंड, ओके जगदीश जी, सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये भेदभाव मिटाना पड़ेगा, और ये भेदभाव मिटाने के लिहाज से अगर देखें तो उनको यूजीसी का ये कानून ठीक लग रहा था। जगदीश जी, देखिए, मैं समझता हूं संविधान से देश चलेगा, और संविधान में सारी सुविधाएं हैं, संविधान में सब चीज है पहले से, अब बनाने की जरूरत नहीं थी। अब तो भेदभाव बढ़ा जा रहा है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, साधु समाज समाज से लड़ रहा है। भाई कहां ले जा रहे हैं देश को? हमारा संविधान तो इजाजत ही नहीं देता। पर सरकार कह रही है, गृह मंत्री कह रहे हैं, जो हमने कानून बना दिया वो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि इस तरह के कानून पर रोक लगी, इससे भाईचारा बढ़ेगा, बच्चों में प्यार बढ़ेगा, किसान आपको लग रहा है कि बच्चों में प्यार बढ़ेगा? नहीं तो ये जो कानून आ रहा था भविष्य और सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, बढ़ेगा, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कब्रिस्तान हो गए। नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई भेदभाव। सतीश जी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया है, ये यूजीसी के को स्टे करके। सरकार की सोच है। अभी गृह मंत्री जी कह रहे थे, क्यों अम्बेडकर करते हो, भगवान का नाम लेता तो भला होता। और भाई किस लोगों के लिए तो अम्बेडकर ही भगवान है, जिन्होंने संविधान को रचा, संविधान बनाया है, और देश चलना भी चाहिए। कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी ने अपनी जो आलोचना करी थी उसको पूरा करने के लिए कानून लेकर, पर कानून सबके हक में नहीं था। इससे वाकई भविष्य में खतरा होने वाला था, बच्चों के प्यार में कमी आ जाती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है, एक निर्देश कोर्ट की तरफ से आया है कि जो यूजीसी का कानून लाया गया है उस पर पूर्णतः रोक है, और पुराना जो कानून है, पुरानी जो व्यवस्था है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, उसी व्यवस्था से यूनिवर्सिटीज और कॉलेज चलेंगे। क्योंकि इतने सालों बाद भी भेदभाव से हम बाहर नहीं निकल पाए, और इस कानून से भेदभाव कम नहीं होगा, जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से छात्र कर रहे थे, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको आज बड़ी राहत मिली।